नमस्कार। आज की जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो अध्याय 3 है, कक्षा 12वीं इतिहास का है। उसका टॉपिक का नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग। हमने अध्याय 2 में देखा था राजा, नगर एवं किसान। ये जो टॉपिक था इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक टोटल 1200 वर्ष का जो कार्यकाल है, इसमें राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में हमने जाना। मगर ये जो काल है जिसमें हम बंधुत्व, जाति और वर्ग पढ़ेंगे, इसका भी काल सेम वही है, 600 ईसा पूर्व से सिर्फ 600 ईस्वी तक का। मतलब इसमें भी 1200 वर्षों का काल है, मगर इसमें हमको सामाजिक जीवन के बारे में जानना है, सामाजिक पहलुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके आधार पर? महाभारत ग्रंथ के आधार पर, महाभारत के आधार पर। जो महाभारत की जो रचना लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, मगर इसका जो विभिन्न इतिहासकारों का मानना है कि 500 ईसा पूर्व के आसपास महाभारत की रचना हुई थी, मगर लगभग इसको संग्रहित करने में, मतलब ये जो तब्दीली करने में, संशोधन करने में तकरीबन 1000 वर्ष लगे, क्योंकि 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक का जो काल था, इस बीच तक महाभारत के जो विभिन्न अध्याय थे, विभिन्न पर्व थे, उसमें विभिन्न संशोधन होते रहे, है ना, सामाजिक रूप से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि महाभारत के बारे में हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में 2 महाकाव्य हैं। जो महाकाव्य या हिंदी महाकाव्य की बात करें तो 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। और धार्मिक महत्व की बात करें, हिंदू धर्म में काफ़ी अधिक आस्था है महाभारत और रामायण में। तो हम इसका एक निष्पक्ष रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जो बताया गया, जो इतिहासकार का जो पहलू है और धार्मिक पहलू, दोनों पहलुओं का हम संतुलित रूप से अध्ययन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का जो हम सबसे पहले देखते हैं, 500 ईस्वी मतलब 500 ईसा पूर्व के आसपास इसका रचना हुआ था। तो ये प्रश्न उठता है कि ये महाभारत में मुख्य कथानक क्या है, मुख्य कथा क्या है? तो मुख्य कथा इस महाभारत का है, 2 परिवारों के बीच युद्ध का चित्रण किया जाता है महाभारत में। 2 परिवार मतलब देखा गया है तो पांडव और कौरव के जो बीच जो पारिवारिक विवाद था, उसका युद्ध में तब्दील होना, जो उसका चित्रण किया गया है महाभारत में। तो इतिहासकारों का मानना यही है कि इसके 2 पहलू हैं, है ना। उसमें हम देख सकते हैं कि पहला पहलू ये है कि इसमें आपको युद्ध का विश्लेषण किया गया है, दूसरा है उपदेश का विश्लेषण किया है। चलिए हम बात करें तो इसका देखें कि हम क्रमबद्ध रूप से देखें तो महाभारत जो है, महाभारत का विभिन्न परियोजनाओं के तहत, मतलब हम देखें, है ना, वीएस सुकथांकर, है ना, सुकथांकर जो थे वह 1919 से, है ना, 1966 तक लगभग जो 47 वर्ष का जो समय था, उसमें एक नया क्या कराया, समालोचनात्मक तब्दीली की बात कही, मतलब समालोचनात्मक परियोजना चालू किया महाभारत का, जिसके अंतर्गत देखा गया है कि जो उत्तर भारत का, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक, तमिलनाडु तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, यहाँ तक कि इंडोनेशिया, कंबोडिया, है ना, यहाँ जो जितने महाभारत के संदर्भ में जो धार्मिक ग्रंथ थे, चाहे वो किसी भी भाषा के हों या किसी भी लिपि के हों, सबको संग्रहित किया गया। उस सब का विश्लेषण करने के बाद जो समालोचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया, समालोचना, उसको बनाने में तकरीबन 47 साल लग गए। जी हाँ, सोचिए, 47 साल लग गए। इन सभी ग्रंथों को इकट्ठा किया गया, बहुत अधिक विषय विशेषज्ञ उसका चिंतन मनन किए, और सब में ये पाया गया कि जो महाभारत की जो कथा है वह सभी में एक समान है। जी हाँ, दुर्योधन नाम का जो किरदार रहेगा उस महाभारत में, उसमें महाभारत में युधिष्ठिर नाम का जो किरदार रहेगा। तो ये इस प्रकार का देखा गया कि जो महाभारत का जो कथा हम सुनते आ रहे हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, मगर कुछ सामाजिक विश्लेषण में कुछ चेंजेस आई हैं। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो उस समाज के अनुरूप वहाँ का महाभारत वैसा चित्रित या चित्रांकन किया गया था। हम कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया में जिस प्रकार से युधिष्ठिर और जिस प्रकार से पांडव कौरव का जो चित्रण किया गया है, तो कंबोडिया का जो वेशभूषा होगा उस आधार पर किया गया। तो स्थानीय स्तर पर जो उनका आभूषण है, उस आधार पर उनका विश्लेषण किया गया है। तो हमने देखा कि 47 वर्ष तक वीएस सुकथांकर ने क्या किया, उसका विश्लेषण किया, उसका समीक्षा किया, समालोचनात्मक परियोजना शुरू की। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि महाभारत का समालोचनात्मक परियोजना का अध्यक्ष कौन था? वीएस सुकथांकर। नाम भी अच्छा है, महाभारत कथा बोलते हैं। तो कथांकर जो है, उन्होंने 47 वर्षों तक उनके अध्यक्षता में एक परियोजना चलाई गई, जिसका मेन उद्देश्य था सभी भाषाओं में जो महाभारत लिखी गई उसका समालोचना करना, उसकी समीक्षा करना, है ना। हम देखें कि ये
जो है इसमें 13,000 के आसपास पन्ने हैं महाभारत में। चलिए अब शुरू कर लेते हैं आगे। तो इसका विषय वस्तु क्या है महाभारत का, तो हम महाभारत के आधार पर ही हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो हम पहले देखते हैं महाभारत था क्या, तो विषय वस्तु क्या थी महाभारत की। तो विषय वस्तु दो है ना, प्रश्न पूछा गया था सप्लीमेंट्री एग्जाम में, महाभारत की विषय वस्तु क्या है। तो दो विषय वस्तु हैं, तो पहला है आख्यान और दूसरा उपदेशात्मक। तो पहला आख्यान जो है वह विवरणात्मक है, विवरणात्मक, उसमें परिचर्चा की गई, विवरण प्रस्तुत किया गया है ना, जैसे कि कुछ युद्ध का चित्रण किया गया है तो उसका विवरण उल्लेखित किया गया है। दूसरा है उपदेशात्मक, उपदेश दिया गया। हमने देखा कि गीता में कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दिए हैं, तो उसका क्या है इसमें शिक्षात्मक रूप से या उपदेशात्मक रूप से या समाज में जो आचार व्यवहार कैसी होनी चाहिए इस बारे में उपदेश दिया गया है। तो दो विषय वस्तु है, याद रखिएगा। पहला विषय वस्तु है आख्यान, यानी कि किसी कहानी को कहने का जो चित्रण किया गया है, बताया गया, तो आख्यान हो गया। दूसरा उपदेशात्मक बोला गया है कि समाज कैसा हो, आचार व्यवहार कैसा हो, तो उसको शिक्षाप्रद बोला गया है। तो हम दो विषय वस्तु याद रखिएगा, आख्यान और उपदेशात्मक, इसको नोट कर लीजिएगा विषय वस्तु को। हम देखें भाषा, महाभारत की जो भाषा है वो संस्कृत भाषा में है। हम देखें इसका लेखक कौन थे भाई, महाभारत के लेखक व तिथि कब का है। तो इतिहासकारों का मानना है कि जो लेखक है कोई एक नहीं है, लेखक रियल में क्या है, भाट सारथी या सूत जो है, भाट सारथी समझ में आ रहा है, जो युद्ध के दौरान जो छतरी को लेकर जाते थे, मतलब रथ का जो चालक था वो सारथी कहलाता था, है ना। वो क्या होता था, भाट सारथी, है ना। जब युद्ध होता था क्षत्रियों के बीच तो वह बाकायदा उसका अवलोकन करता था, उसका मूल्यांकन करता था, है ना। युद्ध होने के बाद उसका मूल्यांकन करेगा, उसका विचार विमर्श करके उसका बाकायदा उल्लेखन करेगा, या समाज में कथा के रूप में वह फैलना शुरू हो जाता है कि भाई क्या हुआ था उस युद्ध में। तो इस तरह से एक तरह का हम देख सकते हैं कि यह व्याख्यात्मक रूप से था, उस समय लिखित रूप से मौजूद नहीं था, है ना। भाट सारथी और सूत के द्वारा व्याख्या की जाती थी युद्ध का, मगर वो लिखते नहीं थे, है ना। धीरे धीरे समाज में फैलता गया, फिर कोई बाकायदा उसको संग्रहित करता गया, है ना, इनके कहे अनुसार। हम देखें अगर जो महाभारत के जो पर्व हैं, मतलब अध्याय जो हैं, तो जो पहला अध्याय का जो 63 और 83वां श्लोक है, जी हाँ 63, है ना, इसमें है 62, जी हाँ 62 और 83 जो श्लोक है उसमें कहा गया है कि महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। होता इसमें है कि वेद व्यास ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास बताते हैं कि भाई इतनी अधिक राजनीतिक पहलुओं का, आर्थिक पहलुओं का, सामाजिक पहलुओं का, हर शिक्षा हो, गुण हो, कर्म हो, धर्म हो, सभी क्षेत्रों का जो विशद व्याख्या कर मैं अगर महाभारत का रचना करूं तो पृथ्वी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो महाभारत का लेखन कर सके, है ना। क्योंकि महाभारत इतना विशद अध्ययन था जिसको वेद व्यास जी के द्वारा कहा जा सकता है, बोला जा सकता है, बताया जा सकता है, मगर वो लिख नहीं सक पाते। तो क्या होगा, फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ऐसा जो है श्री गणेश जी कर सकते हैं लेखन शैली, मतलब वेद व्यास जो ब्रह्मा जी के पास अपना विचार रखते हैं कि मैं ग्रंथ को लेखन करने में काफ़ी अधिक समय वेद व्यास ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि भाई इस श्लोक के अनुसार वेद व्यास ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि महाभारत को पूरा करना किसी एक की बस की बात नहीं है, लेखन के लिए मतलब लेखक चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप गणेश जी से परामर्श ले लीजिए, गणेश जी की स्तुति कीजिए। तो गणेश जी की स्तुति करते हैं वेद व्यास, और गणेश जी प्रकट होते हैं और गणेश जी बोलते हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ महाभारत की रचना, मतलब लेखन शैली मैं करूँगा, मगर एक शर्त है कि मैं बिना रुके लिखना चाहूँगा। मतलब आप बोलते जाइएगा और मैं लिखता जाऊँगा, उसमें रुकना नहीं होना चाहिए, मतलब एक रुकावट या विज्ञापन नहीं होना, मतलब रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो वेद व्यास जी बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ, मगर कोई भी अर्थ, किसी भी अर्थ को बिना समझे, बिना चिंतन किए आप लिखिएगा नहीं। तो इस प्रकार से महाभारत के जो लेखक हैं गणेश जी को बताया गया 62 और 83 में, मगर इसकी रचना जो थी वेद व्यास ने की थी। हम देख लेते हैं आगे। श्लोक जो है महाभारत में श्लोक है 1 लाख के आसपास, 1 लाख प्लस है, कम नहीं है, 1 लाख श्लोक है महाभारत में। हम देखते हैं साक्ष्य या सादृश्यता। हम महाभारत का जो ग्रंथ है क्या वास्तविकता में वैसा हुआ था उस समय क्या वास्तविकता में युद्ध हुआ था, महाभारत युद्ध
कुरुक्षेत्र में। तो इसके बारे में सादृश्यता की बात करें तो हम देखें 1951 में बी लाल के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया 5 स्तर पर। बी लाल, याद रखिएगा नाम, बी लाल, हाँ बी लाल, चलिए बी लाल 1951 में उत्खनन कार्य किया गया। कहाँ पर किया गया? उत्तर प्रदेश का जो मथुरा का जो क्षेत्र है वहाँ पर हस्तिनापुर नाम का एक नगर है वर्तमान में, वहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। 5 स्तर पर किया गया। 2 स्तर काफ़ी अधिक सक्सेस होने लग गए, काफ़ी अधिक आसान्वित होने लग गया। जब खोदा गया तब खोदने से जब पता चला, जो उत्खनन कार्य किया गया, तो उसमें जो इमारतें हैं उस समय प्राचीन जो इमारतें हैं सकरी थी, मतलब सकरी गलियां थीं, इमारतें थीं, सड़कें थीं, सड़कों के किनारे नालियां थीं। वो हर घर पर एक संडास हुआ करता था, टॉयलेट हुआ करता था, जिसका एक बाकायदा गटर हुआ करता था, गहरी हुआ करती थी वहाँ पर, जहाँ पर मल मूत्र इकट्ठे होते थे उस गटर में, है ना। तो ये बताया गया। तो हम जब देखें इतना अधिक साक्ष्य हमें मिलने लग गया, कुछ वस्तुएं मिलने लगे, बर्तन मिलने लगे। और जब हम महाभारत का जो लेख है, महाभारत को जब हम बताया गया है स्टार्टिंग में पहला अध्याय में कि वह हस्तिनापुर का पूरा भौगोलिक परिचय दिया है कि वो किस क्षेत्र में है। वो बताया गया है कि वो गंगा यमुना के दोआब में स्थित हस्तिनापुर है। और वाकई जो हस्तिनापुर है, मतलब जो वर्तमान में मथुरा के पास वाला, वो भी गंगा यमुना के दोआब में स्थित है। वहाँ पर जब महाभारत जो ग्रंथ में बताया गया है कि जो इमारतें हैं सकरी हैं, गलियाँ सकरी हैं, और काफ़ी अधिक जनसंख्या है वहाँ का, और इतना अधिक समुद्र की भांति, समुद्र में जिस प्रकार से जल इकट्ठे होते हैं उसी प्रकार से हस्तिनापुर के चारों ओर पूरे इमारतें इकट्ठे हैं, जो कच्ची और पक्की ईंटों से बनी हुई थी। और यहाँ की जो सड़कें हैं उसके दोनों ओर नालियाँ बनी होती थी, और वृक्षों का मतलब वृक्ष लगाए जाते थे। तो ये जब हम देखते हैं उत्खनन कार्य के दौरान, तो हमें ये सजीवता, हमें ये सही प्रतीत लगता है। तो हमारा ये व्यक्तिगत मानना भी हो सकता है, मानना है कि महाभारत वाकई जो घटना घटित हुई थी, और इसके बारे में संदेह रखना व्यर्थ है। ये हकीकत की बात है कि महाभारत जो काल हुआ था, महाभारत की रचना, है ना, किसी एक व्यक्ति का काम ना होकर सभी का सामूहिक रूप से उसका संकलन ग्रहण किया गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं गतिशील ग्रंथ के रूप में देखें तो ये गतिशील ग्रंथ के रूप में कैसा हुआ, क्योंकि महाभारत का जो रचना है 500 ईसा पूर्व में तो हुआ, मगर उसका जो बदलाव होता गया 1000 वर्ष तक बदलाव होता गया। तो हम देखते हैं कि 1919 से 1966 तक, है ना, एक कार्य संपूर्ण हुआ। किसका? संस्कृत भाषा में लिखने का, जो कथांकर के द्वारा जो किया गया कार्य संपूर्ण हो गया। हिंदी मतलब संस्कृत का कार्य संपन्न हो गया। अब क्या हुआ, 1973 में अंग्रेजी अनुवाद करने लगे। कौन किए? जे.बी. वेन और ब्यूथेनन के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद की शुरुआत की गई महाभारत के संदर्भ में। मगर महाभारत के संदर्भ में ये शुरुआत जो थी, ये जो शुरुआत की गई थी महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद का, मगर ये 1978 में इनकी मृत्यु हो गई, तो ये पेंडिंग हो गया अंग्रेजी अनुवाद का, है ना। तो हम देख सकते हैं कि गतिशील ग्रंथ के रूप में महाभारत है, जिसका ग्रंथ का जो संग्रहण और जो समीक्षात्मक वर्णन अभी भी चलता आ रहा है। विभिन्न कथाओं में ये देखने को मिलता भी है। हम देखें अगला महाभारत का महत्व। महाभारत के महत्व को देखें तो राजगोपालाचारी ने बताया है, राजगोपालाचारी ने कहा है कि विश्व का एक अमूल्य धरोहर है महाभारत, है ना। और जो गीता रहस्य में तिलक ने भी गीता रहस्य में जो बताया गया है कि हर व्यक्ति को कर्म योगी होना चाहिए, है ना, हर व्यक्ति को अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, है ना। और इस प्रकार से हम देखें कि स्वतंत्रता आंदोलन में इसका प्रमुख भूमिका रहा है गीता रहस्य का। तो हम अपने जीवन में इसको चरितार्थ भी कर सकते हैं। हम जीवन मूल्यों में महाभारत के जो आचार विचार को हम समायोजित कर सकते हैं। और हम अभी भी देख रहे हैं कि जो गीता का उपयोगिता कितना अधिक ऑथेंटिक है, कितना अच्छा है कि कर्म योगी, मतलब आप पूरी तरह से कर्म पर ही डिपेंड रहें, है ना। हम देखते हैं अगला बंधुता एवं विवाह। बंधुता एवं विवाह की बात करें तो परिवार, जो परिवार था, परिवार में विभिन्न सदस्य हुआ करते थे, है ना। इसी को हम बोलते हैं कि संबंधी हुआ करते थे, है ना। विभिन्न समूह वर्ग हुआ करता था, जो खाना या भोजन एक ही
जो क्षेत्र पर बनाया करता था, है ना। एक ही परिवार के अंतर्गत आते थे कि सभी परिवार के लोग एक ही खाना, एक ही चूल्हा होता था, एक ही खाना भोजन करते थे। हम देखते हैं कि यह परिवार समूह जो होता है वो जाति समूह में तब्दील हो जाता है ना। जो परिवार एक जाति समूह में बहुत अधिक परिवार हुआ करते थे, है ना। हम देख रहे हैं कि पितृवंशीय व्यवस्था की बात करें, पितृवंशीय व्यवस्था में देखते हैं हम, अगर इसकी स्टोरीज बताएं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, और इसके बारे में आप सभी जानते भी हैं कि विचित्रवीर्य कौन था। विचित्रवीर्य जो था, उनके जो भाई थे भीष्म पितामह थे, है ना। भीष्म पितामह और विचित्रवीर्य भाई थे। हम देखते हैं विचित्रवीर्य के 2 पुत्र होते हैं, है ना। 2 पुत्र होते हैं, उसमें एक पुत्र है पांडु और एक पुत्र है धृतराष्ट्र। हम यहाँ पर देखते हैं कि विचित्रवीर्य के 2 पुत्र होते हैं। तो पहला सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र होता है धृतराष्ट्र और होता है दूसरा पांडु। तो इसमें जो धृतराष्ट्र होते हैं वो जन्म से अंधे रहते हैं, तो उनको राज की गद्दी नहीं मिलती है पांडु को। हम देखते हैं कि राज की गद्दी ना मिलने से जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, क्योंकि उस समय जो समाज था, जो राजवंश था वो पितृसत्तात्मक था, जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वही राजा बनता था। हम देख सकते हैं। तो फिर जो धृतराष्ट्र राजा नहीं बन पाते जन्म से अंधे होने के कारण, तो इसका जो उनको मलाल रहता है, हालांकि वो प्रकट नहीं करते स्पष्ट रूप से, मगर वो अंदर में इसके प्रति काफ़ी द्वेष भावना रखते हैं। और उनका जो पुत्र होता है दुर्योधन और जितने कौरव होते हैं, सब के सब द्वेष भावना रखते हैं पांडवों के प्रति, है ना। अब होता यह है कि दुर्योधन चाहता है कि जो राजगद्दी पर मैं बैठूं, क्योंकि वह ज्येष्ठ पुत्र है ना। तो इस कारण धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र है, इस कारण क्या कर लाक्षागृह का षड्यंत्र रखता है। लाक्षागृह का षड्यंत्र रखता है, जिसमें पूरा लाख का बना हुआ जो महल होता है उसमें पांडव को विश्राम करने के लिए भेजता है, और रात को रात्रिकालीन विश्राम के दौरान आग लगा देते हैं, मगर इसका आभास पांडवों को हो जाता है। परिणाम स्वरूप पांडु लोग वहाँ से भाग जाते हैं, बाद में अज्ञातवास धारण करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, है ना। तो उसके बाद देखते हैं आप कि अज्ञातवास के बाद फिर हम देखते हैं कि बाद में युद्ध होता है, महाभारत का युद्ध होता है। और महाभारत का जो युद्ध होने के बाद ये जो पांडवों के जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं, मतलब पांडु के सबसे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं, और पांडवों के सबसे ज्येष्ठ भाई होते हैं युधिष्ठिर, है ना। युधिष्ठिर जो है वो राजगद्दी पर बैठते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो पितृवंशी व्यवस्था था, तो पितृवंशी व्यवस्था के अंतर्गत देखिए पुरुष ही प्रधान होता था, और जो पितृवंशी वंश में देखें कि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता था। हाँ, इसके बाद हम देख लेते हैं कि विवाह के नियम, है ना। ये महाभारत का तो जो संक्षिप्त रूप से मैंने इसका वर्णन किया, आप बुक से भी देख सकते हैं, मगर इसका सार मैंने बता दिया है कि महाभारत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 नंबर के प्रश्न पूछे कि महाभारत का मुख्य कथानक क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा महाभारत का मुख्य कथानक 2 परिवारों के बीच क्या है, युद्ध का चित्रण। तो हम देख सकते हैं विवाह के नियम, हम देख सकते हैं पितृवंशी व्यवस्था के बाद हम देखते हैं महाभारत में उल्लेखित जो विवाह के प्रकार को बताया गया है। तो इसका विवाह के प्रकार के हम अध्ययन करें तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह होते हैं। जी हाँ, मनुस्मृति ने बताया कि 8 प्रकार के विवाह होते हैं। बाद में जब कहीं इतिहासकारों का मानना है कि मनुस्मृति जो था वो काफ़ी पहले था, उसका जो 8 विवाह के प्रकारों को महाभारत में भी इंक्लूड कर दिया गया। कब किया गया, जब भीष्म पितामह, है ना, भीष्म पितामह क्या करते हैं, विचित्रवीर्य के लिए काशी जाते हैं। काशी में जो अम्बा अम्बालिका, है ना, नहीं, हाँ, विचित्रवीर्य के विवाह हेतु काशी में जो स्वयंवर होता है ना, उसके लिए अम्बा अम्बालिका का जो स्टोरी तो जानते ही हैं आप। जो भीष्म पितामह काशी जाते हैं और उनका अपहरण कर देते हैं, उस समय भीष्म पितामह 8 विवाह का वर्णन करते हैं। किस अध्याय में करते हैं, 102 अध्याय में करते हैं, और 11 व 17वां श्लोक में कहते हैं। तो कितना ऐसा लग रहा है कि वाकई मैं भी पंडित हो गया महाभारत के बारे में, कि 107वां, है ना, 102 मतलब 102 अध्याय और कितने नंबर का श्लोक में, 11वां और 17वां श्लोक में भीष्म पितामह जो राज दरबार में जब वह अपहरण करके लेके जाते हैं, तो यहाँ पर 8 विवाह का वर्णन करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं इनका अपहरण कर रहा हूँ और ये अपहरण विवाह के अंतर्गत आता है, और आप मेरा कुछ भी मतलब मेरे साथ सामना करना चाहते हो, मेरे से युद्ध करना चाहते हैं तो करो, मैं तो इनको लेके जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से उद्बोधन होता है भीष्म पितामह का, और उस समय 8 विवाह का भी उल्लेख करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, हम इसको संक्षिप्त रूप से पढ़ने का प्रयास करते हैं। हालांकि थोड़ा वीडियो स्पीड हो जा रहा होगा तो इसको स्लो करके देख सकते हैं, है ना। हम देख रहे हैं कि 8 प्रकार का जो विवाह है, 8 प्रकार का विवाह को देख लेते हैं। पहला है ब्रह्म विवाह, है ना, ब्रह्म विवाह। पहला है ब्रह्मा विवाह। हालांकि ये जो वीडियो है मैं इसका ऑनलाइन क्लास में यूज़ करता हूँ, मतलब ऑनलाइन क्लास
के जरिए मैं इस वीडियो को पहले पढ़ाता हूँ। उसके बाद मतलब जो ऑनलाइन क्लास 50 मिनट के होते हैं उसमें संक्षिप्त में उनको समझा के एक्सप्लेन करता हूँ। मगर जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में उपस्थित नहीं हो पाते उसको यूट्यूब के माध्यम से ये उपलब्ध हो पाए, क्योंकि बहुत अधिक घरेलू कामों में व्यस्त हो जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे विद्यार्थी हैं। तो उनके लिए मैं ये पढ़ाई तुम्हारे द्वार में ये जो वीडियो अपलोड होता है तो उसके लिए मुझे यूट्यूब का लिंक शेयर करना पड़ता है। मतलब पढ़ाई तुम्हारे द्वार के लिए मुझे यूट्यूब का सहारा लेना पड़ता है, इस कारण मुझे यूट्यूब में वीडियो डालना पड़ता है ना। कोई मेरा व्यक्तिगत जो रुझान यूट्यूब के प्रति नहीं है, मेरा रुझान पढ़ाई तुम्हारे द्वार के प्रति है, क्योंकि मैं पढ़ाई तुम्हारे द्वार में यूट्यूब का लिंक डालूंगा तो इसमें पढ़ाई तुम्हारे द्वार में जाकर विद्यार्थी देख सकते हैं। तो यहाँ पर है ना विवाह के प्रकार को देख सकते हैं। पहला है ब्रह्मा विवाह। ब्रह्मा विवाह में होता है कि कन्या के पिता के द्वारा सुयोग वर्ग। हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जो अरेंज मैरिज जो होता है, माता पिता के परामर्श से, माता पिता के सलाह पर कन्या है ना और जो वर का विवाह होता है तो ये होता है अरेंज मैरिज के अंतर्गत। तो ये ब्रह्मा विवाह है, सबसे अच्छा विवाह माना गया है ये। दूसरा है प्रजापति विवाह। इसमें होता यह है कि कन्या की सहमति के बिना, कन्या की सहमति नहीं है इसमें, मगर माता पिता के कारण वह विवाह करती है, तो ये प्रजापति विवाह होता है। और जो कन्या की सहमति नहीं है, माता पिता का जो दबाव है, मतलब माता पिता का दबाव तो नहीं कह सकते, माता पिता का स्वीकृति है, क्योंकि ये अभिजात वर्ग है, मतलब ऊंचे वर्ग में विवाह करते हैं कन्या का। मतलब कन्या का जो विवाह ऊंचे वर्ग में होता है, या राजा को हो गया, क्षत्रिय वर्ग में हो गया, ब्राह्मण वर्ग में हो गया, तो ये प्रजापत्य विवाह होता है, जिसमें कन्या की सहमति के बिना उसका विवाह अभिजात वर्ग के वर से कर देना प्रजापत्य विवाह कहलाता है। तो याद रखिए, ब्रह्मा विवाह के बाद प्रजापत्य विवाह हो गया। और तीसरा विवाह आता है देव विवाह। देव विवाह में होता यह है कि जो पुरोहित होते हैं या पंडित होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करने आए घर में, धार्मिक अनुष्ठान किए तो उनको कुछ देने के लिए क्या है, तो हम कन्या का विवाह उनसे कर देते हैं, है ना। तो हम देख सकते हैं कि जो अनुष्ठान का जो मूल्य है ना, अनुष्ठान का जो मूल्य है, जो धार्मिक अनुष्ठान जो किया गया है उसका मूल्य हम चुकाने के लिए कन्या का विवाह कर देते हैं। वो जो धार्मिक अनुष्ठान करने वाले कौन है, ब्राह्मण है, तो उसका हम देते हैं। तो ये होता है देव विवाह, ये भी काफ़ी अच्छा माना गया है। आर्ष विवाह की बात करें तो आर्ष विवाह में देखते हैं कि कन्या मूल्य देकर, जो वर पक्ष है वह कन्या वर को, मतलब कन्या को मूल्य देता है। मूल्य के रूप में उस समय क्या होता है, गोदान, गाय का दान करता है ना, तो कन्या का मूल्य देता है। तो ये जो है ये हम देख सकते हैं, है ना, कन्या तो आर्ष विवाह के अंतर्गत आता है। आर्ष विवाह, तो इस प्रकार से हम चार विवाह को काफ़ी अच्छा माना है विवाह के अंतर्गत। तो हम देख सकते हैं चार विवाह को काफ़ी अच्छा माना गया। तो पहला आप रखिए ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में जो कन्या की जो पिता है वो सुयोग्य वर को देते हैं, सुयोग्य लड़के को देते हैं। प्रजापति विवाह में माता पिता क्या किनसे परामर्श नहीं लेते, कन्या से नहीं लेते, मगर वो ऊंचे वर्ग में अपनी बेटी का विवाह करते हैं। देव विवाह में क्या होता है, जो धार्मिक अनुष्ठान में आए हैं पंडित, उनका साथ कन्या का विवाह कर देते हैं। हम आर्ष विवाह में देखें, कन्या मूल्य देकर या गोदान देकर विवाह कर लेते हैं। तो कन्या मूल्य, ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखिएगा, है ना। हम देखें चार और बचे हैं, तो देखते हैं पांचवा गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जो है परिवार की सहमति के बिना जो कन्या और जो वर है, मतलब लड़का लड़की जो है विवाह कर लेते हैं, हम जिसको सामान्यतः प्रेम विवाह भी कहते हैं, है ना। तो ये हाल के दिनों में मतलब आधुनिक समाज में काफ़ी चलन में है गंधर्व विवाह, तो इसको प्रेम विवाह भी कहते हैं। तो ये जो इसमें क्या होता है, इसमें कोई ऑथेंटिक विधि विधान से शादी नहीं करता, रीति रिवाज से शादी नहीं करता, क्योंकि इसमें माता पिता या परिवार की सहमति नहीं होती, ठीक है। तो गंधर्व विवाह हो गया। दूसरा आता है असुर विवाह। असुर विवाह जो छठवां विवाह है, असुर विवाह के अंतर्गत देखा गया कि कन्या को खरीद कर या धार्मिक रूप से किसी कन्या को खरीद कर जो विवाह किया जाता है, तो ये असुर विवाह के अंतर्गत आता है ना। हम देखें अगला राक्षस विवाह में देखते हैं कि कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके बलपूर्वक, है ना, तो ये विवाह किया जाता है बलपूर्वक। तो ये राक्षस विवाह में आता है कि कन्या की सहमति के बिना, कन्या सहमत नहीं है मगर उसका बलपूर्वक अपहरण कर लिया गया है और बलपूर्वक शादी कर लिया गया, विवाह कर लिया, तो राक्षस विवाह के अंतर्गत आता है। हम देखें लास्ट आठवां विवाह, है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो चार विवाह हैं, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, इसे अच्छा नहीं माना गया है ना। तो ये आठवां और अंतिम विवाह जो है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह में क्या होता है कि कन्या की मदहोशी में, कन्या सोई हुई है या गहन निंद्रा में है या मानसिक दुर्बल है, पागल है ना, तो उस पर क्या कर देता है, उसका जो लाभ उठाकर, है ना, रात्रिकालीन में लाभ उठाकर शारीरिक संबंध बनाकर विवाह कर लिया जाता है ना। जिसमें कन्या जो है अगर वो मानसिक रूप से दुर्बल है
या कम उम्र की है या गहन निद्रा में सोई हुई है, तो क्या होगा, उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लिया जाता है। इसके बाद जो विवाह किया जाता है वो पैशाच विवाह है, काफ़ी निकृष्ट माना गया है पैशाच विवाह को। तो इस प्रकार से 8 विवाह हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विवाह के प्रकार स्टेप वाइज याद करिएगा। तो स्टेप वाइज में पहला आता है ब्रह्मा विवाह, प्रजापति विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह। तो ब्रह्मा विवाह सबसे अच्छा माना गया है ना। गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। पैशाच विवाह सबसे निकृष्ट माना गया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं विवाह के नियम। अगला नियम की बात करें, अगला और प्रकार की बात करें तो अन्य विवाह की बात करें। हालांकि थोड़ा सा दिन ढल रहा है तो मुझे थोड़ा स्पीड बोलना पड़ रहा है, उसके लिए मुझे खेद है, मगर आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं। जी हाँ, हम देखते हैं अन्य विवाह के अंतर्गत देखते हैं कि अंतर्विवाह। अंतर्विवाह में देखते हैं कि अंतर्विवाह या तो एक जाति में जो विवाह होता है वो अंतर्विवाह कहलाता है। जाति के अंदर विवाह या एक गोत्र के अंदर जो विवाह होता है वह अंतर्विवाह कहलाता है। मगर इसमें ज़्यादातर जो है गोत्र शामिल नहीं होता, जो गोत्र से बाहर ही शादी का परमिशन है, गोत्र के अंदर शादी करने का परमिशन नहीं होता है ना। याद रखिए, जाति के मतलब एक ही जाति में अंतर, एक जाति के अंदर बहुत सारे गोत्र हो सकते हैं, तो एक जाति में ही जो विवाह होता है वो अंतर विवाह होता है। तो कहीं पर पेज में कहीं बुक में दिया है गोत्र के साथ, तो नहीं, एक ही गोत्र के साथ विवाह नहीं माना गया इसके अनुसार। हालांकि आपके समय में तो हो जाता है, मगर एक गोत्र में विवाह वर्जित होता है। तो एक अपनी ही जाति में विवाह करना अंतर विवाह कहलाता है ना। ठीक है। बहिर्विवाह, बहिर्विवाह में क्या हो जाता है, अपने जाति से बाहर विवाह करना या बहिर्विवाह कहलाता है ना। दूसरा एक और आता है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में होता यह है कि जो कन्या जो है वो उच्च वर्ग की है और जो वर है वो निम्न वर्ग की है, दोनों के साथ जो विवाह होता है वो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह के अंतर्गत जानते हैं कि एक पुरुष के बहुत सारी पत्नियां होती हैं, तो ये कहलाता है बहुपत्नी विवाह। तो हम देख लें कि पांडु के 2 पत्नियां थी, है ना, कुंती और माद्री, है ना। तो ये 2 पत्नियां हो गई। अब विचित्रवीर्य की भी 2 पत्नियां थी, अंबा, अंबालिका। तो इस प्रकार देखते हैं राजा महाराजाओं के जो बहुत सारी पत्नियां थी, अशोक की बात करें उनकी भी बहुत सारी पत्नियां थी। तो ये बहुपत्नी विवाह होता है। बहुपत्नी में क्या होता है कि बहुपत्नी में एक जो स्त्री है बहुत मतलब अधिक, एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है, तो बहुपति विवाह। जैसे कि द्रौपदी के 5 पति थे, है ना। हम देख सकते हैं कि जहाँ पर लिंगानुपात कम होता है तो इस तरह के मतलब बहुपति विवाह अधिक प्रचलित है। जो ज़्यादातर हरियाणा हो गया या राजस्थान के जो क्षेत्र है वहाँ पर कह सकते हैं। हालांकि अभी अब अस्तित्व में नहीं है ये, मगर जो महाभारत काल में इनका चलन था बहुपति का। तो पांडवों के एक पत्नी थी द्रौपदी। हम देख सकते हैं महाभारत का क्या महत्व है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। महाभारत का क्या महत्व प्रश्न पूछा जाता है तो महाभारत का महत्व में बता सकते हैं कि जो पांडव हैं, चलिए उसके बारे में देख सकते हैं कि पांडव, तो पांडव में जो सबसे ज्येष्ठ हैं वो युधिष्ठिर। उनसे हम क्या सीखते हैं, न्याय की बात करते हैं, न्याय सीखते हैं, हम सही सत्य की बात करते हैं, है ना। तो वचनबद्धता की बात करते हैं युधिष्ठिर में। हम दूसरा देखें अर्जुन से हम क्या देख सकते हैं, एकाग्रता की बात कर सकते हैं। हमारे लक्ष्य के प्रति हम वो एकाग्र होकर हम उस पर समर्पित होने की बात कर सकते हैं। भीम से हम क्या देख सकते हैं कि विभिन्न तकलीफों में भी रहकर वह अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ता है ना। यहाँ पर देख सकते हैं। तो हर किरदार में कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, है ना। ये अच्छाइयाँ ही समाज को देनी है महाभारत के जरिए, उसका महत्व है। अब शकुनी से हम क्या सीख रहे हैं भाई, छल प्रपंच। तो छल प्रपंच करना समाज के लिए अनैतिक कार्य है, वह ना करें। अधर्म है वो, है ना। जो हम कौरव की बात करें तो एक कौरव पाठ करें, इधर हम देखें शकुनी छल प्रपंच करना तो अधर्म है। दुर्योधन में जो लालच है, जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, वो हमें सिखाती है कि मतलब जो हमें नहीं करना है, जो अधर्म है ना। तो हमें महाभारत ये सिखाती है कि क्या सही है क्या गलत है, और हमको ये सिखाती है कि असत्य पर ही सत्य की जीत होती है। तो महाभारत के बहुत सारे महत्व हैं। इसको आप विभिन्न किरदारों के जरिए एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भीष्म पितामह का से जो किरदार उसमें हम क्या सीखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जो महाभारत का जो क्रम है। तो महाभारत का महत्व प्रश्न पूछा ही जाता है, तो इसको देख लीजिएगा। तो ये वीडियो में इतना तक, आगे जो वीडियो आएगा उससे आगे रहेगा, जो इससे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बंधुत्व जाति व वर्ग का। तो प्लीज़, हाँ धन्यवाद। तो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, धन्यवाद।